दोस्तों, भारत के अंदर ट्रांसपोर्ट सेक्टर पूरी तरीके से रिवॉल्यूशनाइज होने वाला है। देखो, आज के समय पे अगर आपको दिल्ली से जयपुर जाना है, अगर आप हवाई जहाज से जा रहे हो तो लगभग 1 घंटा लग जाता है। उसके अंदर अगर आप बोर्डिंग टाइम और सिक्योरिटी चेक्स वगैरह इन सारी चीज़ों को मिला दो तो समय बहुत ज़्यादा लगता है। लगभग 4 घंटे लग जाएंगे आपको एक जगह पे टेस्टिंग, सिक्योरिटी चेक, बोर्डिंग इन सारी चीज़ों को कराकर फिर उसके बाद में हवाई जहाज में चढ़ के नीचे उतर के फिर लगेज बैग लेके बाहर आने में। ट्रांसपोर्ट सेक्टर जो इतना फास्ट है उससे भी फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट भारत के अंदर आने वाला है, हाइपर लूप टेक्नोलॉजी, जो कि दिल्ली से जयपुर के बीच का समय केवल 30 मिनट कर देगी, क्योंकि हाइपरलूप टेक्नोलॉजी केवल 1100 किलोमीटर प्रति घंटे पे चलती है। अभी के समय पे भारत के अंदर 4 मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, जिसके अंदर एक एयरप्लेन देखने को मिलता है, दूसरा वाटरवे है, तीसरा रेलवे है और चौथा रोडवे है। इसके बाद में हाइपरलूप टेक्नोलॉजी भारत के अंदर 5th मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के रूप में देखने को मिलेगी। हालांकि इस हाइपरलूप टेक्नोलॉजी को ऑलरेडी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर यूज किया जा रहा है। अब ये भारत के अंदर भी यूज किया जाएगा। उसका जो टेस्ट ट्रैक है वो भारत के अंदर डेवलप किया जा चुका है और माना जाता है कि 38 महीनों के अंदर अंदर भारत के अंदर हाइपरलूप टेक्नोलॉजी जो है वो आ जाएगी। और उसके बाद में जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में जो समय लगेगा, ऑब्वियसली वो उतना लगेगा जितना लग सकता है। तो दोस्तों, मैं शुभेंद्र चौहान इस सेशन के अंदर डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा कि हाइपरलूप टेक्नोलॉजी है क्या, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, इसके अंदर क्या क्या नुकसान है, ये किस तरीके से काम करती है और कैसे 1200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पे जा सकती है। आज के समय पे हवाई जहाज आप देखते हो 600 किलोमीटर प्रति घंटा, उससे भी दोगुनी रफ्तार से चलती है। कैसे ये होता है उससे डिटेल में चर्चा करेंगे, बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में असिस्टेंट टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको मिल जाएगी। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है, तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली करोलबाग मुखैना के अंदर, प्रयागराज सिविल लाइंस, बिहार के पटना के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं। अगर आप जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पे कॉल करके जुड़ सकते हो। इसके अलावा करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी के नोट्स की समरी और इंडिया ईयर बुक की समरी अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, आप समझने का प्रयास करते हैं भाई क्या हुआ है। देखो, ये जो चीज आपको दिखाई दे रही है ना, यही है हाइपरलूप। आज के समय पे अगर मैं आपसे कहूं कि कार को चलाने में जो इंजन का यूज होता है, मोटर का यूज होता है, टायर घिसा जाते हैं, ये सब क्यों होता है? ये मेंटेनेंस कॉस्ट ज्यादा क्यों है? क्यों कार जो है वो 1200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से नहीं चलती? क्योंकि उसके अंदर फ्रिक्शन है और दूसरी तरफ हवा का ड्रैग है। किसी भी प्रकार के मोशन को ये 2 प्रकार के फोर्सेस रोकते हैं, जिसके कारण से वो मोशन अपनी फास्टेस्ट स्पीड पे नहीं हो पाता। बट हाइपरलूप टेक्नोलॉजी के अंदर फ्रिक्शन और एयर ड्रैग दोनों को ही मिनिमम कर दिया गया है। सबसे पहले बात करेंगे फ्रिक्शन को कैसे हटाया गया है। देखो, हाइपरलूप टेक्नोलॉजी के अंदर क्या होता है, जो नीचे ट्रैक होता है ना, ये जो ट्रैक आपको दिखाई दे रहा है, ये ट्रैक के अंदर लगी होती है मैग्नेट। अब मान लो नीचे जो मैग्नेट है वो नॉर्थ पोल की है, तो ट्रेन की भी जो मैग्नेट होगी उसे नॉर्थ पोल ही किया जाएगा, ताकि लाइक पोल जो है वो आपस में एक दूसरे को रिपेल करें। और लाइक पोल के आपस में रिपेल होने की वजह से ये जो लूप है, ये जो बीच में लूप आपको दिखाई दे रहा है, ये हवा में तैरे, यानी कि जमीन से टच ना हो। और क्योंकि जमीन से टच नहीं होगा तो उसकी वजह से यहां पर कोई फ्रिक्शन नहीं होगा। तो पहला मोशन का जो रेजिस्टेंस है उसको यहां पे खत्म कर दिया। दूसरी तरफ एयर ड्रैग को खत्म करने के लिए ये जो ट्यूब होती है, इस ट्यूब के अंदर इस तरीके के पाइप के माध्यम से पूरी तरीके से वैक्यूम कर दिया जाता है। वैक्यूम के होने की वजह से इस पूरे रीजन के अंदर कोई हवा है नहीं, और हवा के ना होने की वजह से इस पूरे रीजन के अंदर जो ड्रैग है वो एकदम नेग्लिजिबल हो जाता है। इतना ही नहीं, अब आप कहोगे कि सर अगर यहाँ पर वैक्यूम कर दिया गया है तो इंसान इस एरिया में कैसे रहेगा? देखो, इंसान को हमको ट्यूब में नहीं चलाना है, इंसान को तो हमको इस सिस्टम के अंदर बिठाना है जहां पर पूरी हवा है। अंदर जो है वो एक अलग इकोसिस्टम है जहां पर हवा वगैरह सब कुछ है। बस ये जो बाहर वाला इलाका है ये पूरी तरीके से वैक्यूम में होता है, जिसके कारण से हवा के ड्रैग का कोई भी रेजिस्टेंस नहीं होता। अब आप इमेजिन करो इस प्रकार के मोशन को, जहां पर कोई फ्रिक्शन नहीं है, जहां पर हवा का कोई ड्रैग नहीं है, तो आप बड़े से बड़े सामान को अगर एक हाथ से टल्ला लगाओगे ना, मतलब इधर से पीछे धक्का दोगे ना, तो ये इतनी बड़ी जो मशीन है ये अपने आप चल उठेगी, ये सीधे चलने लग जाएगी। अभी आप फोर्स लगाते हो, मान लो एक आटे की बोरी पे भी आप फोर्स लगाओगे तो वो मूव नहीं करेगी।
क्यों? क्योंकि उसके ऊपर फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा है, उसके अंदर वजन ज़्यादा है, वजन के ज़्यादा होने से फ्रिक्शन ज़्यादा है। बट यहाँ पर क्या, फ्रिक्शन एकदम जीरो है, जिसके कारण से आप उंगली से टच भी करोगे ना तो ये चल उठेगी। तो इतना तेजी इसके अंदर देखने को मिलती है, इतनी हल्की सिस्टम जो है वो देखने को मिलती है। इतना ही नहीं, अब इसके अंदर फिर क्या कर दिया जाता है, लीनियर मोटर लगा दी जाती है और लीनियर मोटर के माध्यम से इस ट्रेन को आगे चलाया जाता है और इस ट्रेन की स्पीड लगभग 1200 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास देखने को मिलती है। पर जब भी आप इस प्रकार की हाइपरलूप सिस्टम को देखोगे तो उसके अंदर देखोगे कि अंदर जो ये पॉड होता है, इस पॉड के अंदर दो फैन लगे होते हैं, आगे की तरफ भी पीछे की तरफ भी। तो आप सोचते होगे कि यार ये फैन क्यों है, जबकि हम पूरे ट्यूब के अंदर वैक्यूम कर रहे हैं। तो फिर पॉड के अंदर ये जो बीच में ऐसी ट्रेन जैसी चल रही है ना, ये एक्चुअली पॉड कहलाती है। ये जो पॉड है इसके अंदर फैन क्यों लगे हुए हैं? बेसिकली ये फैन ना ब्रेक लगाने के लिए। आप सोचो, फ्रिक्शन नहीं है, टायर नहीं है और 1200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये पॉड चल रहा है, अचानक से कुछ दिक्कत आ गई और ब्रेक मारना पड़ा। तो ब्रेक लगाने के लिए क्या सिस्टम लगाओगे, क्योंकि टायर तो ही नहीं। तो फिर ब्रेक के लिए इस तरीके के फैन लगाए जाते हैं आगे और पीछे दोनों तरफ, और उनकी मदद से इस ट्रेन को इस पॉड को रोका जाता है। ठीक है, अब इस हाइपरलूप सिस्टम के बेनिफिट क्या है? सबसे बड़ा बेनिफिट तो इसका ये है कि क्योंकि ये एक इस तरीके के ट्यूब के अंदर होती है जिसके ऊपर बाहर के एटमॉस्फेयर का कोई असर नहीं पड़ता, बाहर किस तरीके का मौसम है उससे कोई भी असर नहीं पड़ेगा, जिसके कारण से इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो भी कम हो जाएगी। इवन अब आप सोचो कि आज के समय हमारे यहाँ पे जो ट्रेन चलती है, उन ट्रेनों के अंदर कई सारे एक्सीडेंट हो जाते हैं, इवन जानवरों से टकरा जाती है, कई सारे जानवरों की डेथ हो जाती है, बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता है। और इवन आसाम वगैरह वाले रीजन में, बंगाल वाले रीजन के अंदर एलिफेंट का इस तरीके से ट्रेन से टकराना काफ़ी कॉमन है और वो एक बहुत बड़ा इशू बना हुआ है। अगर हम इस हाइपरलूप टेक्नोलॉजी का प्रयोग करेंगे तो ऑब्वियसली इस हाइपरलूप टेक्नोलॉजी के अंदर रास्ते में कोई जानवर नहीं आ सकता, इस कारण से बायोडाइवर्सिटी का कोई भी लॉस नहीं होगा। साथ में आप ये बात समझो कि एनर्जी कहीं भी डेसिपेट नहीं हो रही है क्योंकि फ्रिक्शन नहीं है, जिसकी वजह से ये काफ़ी एनर्जी कंजर्व प्रोसेस है। इवन इसके अंदर जो थोड़ी बहुत इलेक्ट्रिसिटी लगती है वो आप ऊपर एक सोलर पावर प्लांट लगा दो या सोलर पैनल लगा दो, उसके माध्यम से बिजली जो है वो जनरेट करके इसको चला सकते हो। यानी कि ये बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। इवन इसके अंदर कोई भी धुआं वगैरह नहीं निकलता, एमिशन नहीं होता है। इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट मैंने बताई बहुत कम है। अब इन सारी चीज़ों को आप मिलाओ कि वेदर का कोई असर नहीं पड़ रहा, मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा है नहीं, इसकी वजह से दूसरे इन्वायरमेंट के अंदर भी इशू नहीं आ रहे हैं, तो फिर क्या होगा कि अपने आप ये जो गाड़ी है ये काफ़ी सस्ती हो जाएगी। 1200 किलोमीटर प्रति घंटे पे चलने वाली गाड़ी आपको बहुत कम रेट के अंदर मिल जाएगी और इसकी वजह से इंडिया के अंदर जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक का डिस्टेंस आपको ट्रेवल करना है महज 3 घंटे में कर लोगे। आज के समय पे अगर आप सेंट्रल भारत से दक्षिण भारत में भी जाना चाहते हो तो ट्रेन से अगर आप जाते हो तो आपको 1.5 से 2 दिन लगते हैं, बट इस पॉड के माध्यम से केवल और केवल आप 2 से 3 घंटे के अंदर पूरा रास्ता जो है वो ट्रेवल कर पाओगे। ये बहुत ही बढ़िया सिस्टम जो है वो हम लोगों को देखने को मिलता है। बट ऐसा नहीं है कि सिस्टम में कोई इशू नहीं है। इनिशियली सिस्टम को बनाने के लिए बहुत इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता लगेगी क्योंकि इसके लिए एक सेपरेट सब कुछ बनाना पड़ेगा ना। जो ट्रेन का एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है वो यहाँ पर हाइपरलूप टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं हो रहा। यहाँ पर आपको अलग पूरा सिस्टम जो है बनाना पड़ेगा जिस तरीके से मेट्रो का बनाया हुआ है। अब अगर आप वो अलग सिस्टम बनाने जाओगे तो क्योंकि हाइपरलूप की एक दिक्कत है कि भाई ये ऐसे सीधे ही चलता है, इसके अंदर 2 तरफ ब्रेक लगे होते हैं, हवा के माध्यम से ब्रेक जो है वो लगाया जाता है, तो इसके अंदर टर्न वगैरह वाला कोई भी सिस्टम नहीं, जिसके कारण से ये जो पूरी ट्यूब है वो एकदम सीधी होनी चाहिए तभी ये बढ़िया चलेगी। ऐसी कंडीशन के अंदर बिल्कुल सीधी ट्यूब बनाने के लिए रास्ते में जो आ रहे जंगल हैं उनको भी काटना पड़ता है, तो भी बड़ी दिक्कत आती है। इतना ही नहीं, देखो अंदर पूरा वैक्यूम है और वैक्यूम के अंदर फिर ट्रेन है और मतलब पॉड है और पॉड के अंदर एक इकोसिस्टम है, तो वहाँ पर लो प्रेशर होता है, तो उसकी वजह से कान में सुनाई ना देना, अचानक से कुछ आवाज़ का बंद हो जाना, वैसी चीज़ होती हैं जो कि एयरप्लेन में भी आप महसूस करते हो। सिमिलर प्रकार की चीज़ें जो है वो हाइपरलूप के अंदर भी महसूस की जाएगी। इवन 1200 किलोमीटर प्रति घंटे पे चलने वाली ये जो पॉड है, अगर अर्थक्वेक आया तो अचानक से अर्थक्वेक जो है वो फास्ट चलने वाली चीज़ों के ऊपर ज़्यादा तेज असर डालता है, जिसके कारण से अर्थक्वेक के अंदर अगर ये बहुत तेज रफ्तार से चलेगा तो हो सकता है ये पॉड तोड़ के बाहर भी आ जाए। तो एक ये बहुत बड़ा कंसर्न जो है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। इसके अलावा इस पॉड के अंदर केवल एक ट्यूब के अंदर केवल एक ही पॉड एक समय पर डाला जा सकता है। मतलब
अगर आपको दिल्ली से जयपुर जाना है तो पहले एक ही पॉड जो है उसके अंदर 10 12 20 25 जितने भी लोग हैं वो सब बैठेंगे, और फिर वो जयपुर तक जब पहुंचेगा 30 मिनट बाद, उसके बाद ही फिर अगला पॉड इसके अंदर जाएगा और फिर वो जयपुर तक पहुंचेगा। इस तरीके से पूरा सिस्टम जो है वो चलता है, क्योंकि ये बिल्कुल एक इनिशियल टेक्नोलॉजी है, इस कारण से इसके अंदर ये दिक्कत देखने को मिलती है। बट आने वाले समय में और इनोवेशन होंगे, ब्रेक के सिस्टम नए बनेंगे, तो उसकी वजह से क्या होगा कि इसी टेक्नोलॉजी के अंदर आने वाले समय में मल्टीपल पॉड भी एक ही ट्यूब के अंदर चलाए जा पाएंगे, जैसे मेट्रो में होता है। पर अभी के लिए ऐसा ही होता है कि एक ट्यूब के अंदर एक पॉड होता है, जिसकी वजह से कई सारी दिक्कतों का सामना जो है वो करने को मिल सकता है। बट ओवरऑल रूप से ये जो टेक्नोलॉजी है ये एयरप्लेन के मुकाबले और भी बेहतर है। ऐसी कंडीशन में भारत के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर है वो काफ़ी ज़्यादा रिवॉल्यूशनाइज इसकी वजह से हो जाएगा। अब आईआईटी मद्रास ने क्या किया था, भारत के अंदर एक पहला हाइपर लूप टेक्नोलॉजी का टेस्ट ट्रैक बनाया था, जो कि अब बन के पूरी तरीके से रेडी हो चुका है, जो कि लगभग 410 मीटर लंबा है। और इसके ऊपर हाइपरलूप टेक्नोलॉजी को पहले भारत के अंदर टेस्ट किया जाएगा। ट्रैक टेस्ट होने के बाद इसके ऊपर और हाइपरलूप पूरा बनाकर उसके ट्रायल्स किए जाएंगे, और फिर अगर ट्रायल सक्सेसफुल हो जाते हैं तो उसके बाद हाइपरलूप टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ये चीज़ क्लियरली दर्शाती है कि अब भारत सरकार काफ़ी ज़्यादा सीरियस है हाइपरलूप टेक्नोलॉजी को बनाने के लिए। तो उसके इंफ्रास्ट्रक्चर मुंबई के अंदर भी बन रहे हैं और दूसरी जगहों पे भी बनाने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है। अब यहाँ पर आप एक और चीज़ देखना, 2017 के अंदर हाइपरलूप टेक्नोलॉजी करके एक कंपनी है, जिसके सीईओ द्वारा कहा गया था कि भारत के अंदर अगर सरकार सीरियस हो जाए उसके बाद महज 38 महीने लगेंगे भारत के अंदर हाइपरलूप टेक्नोलॉजी को पूरी तरीके से लाने में। अब हाइपरलूप टेक्नोलॉजी को लाने का मतलब ये है कि भारत के अंदर इंडिजिनसली हाइपरलूप बनाए जा सके, बस इतना। इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर 38 महीने में बन जाएंगे। 38 महीने में केवल भारत के अंदर टेक्नोलॉजी आएगी, फिर अगर हमको लगता है कि इसको इम्प्लीमेंट करना है तो उसके बाद में उसके इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जाएंगे। और भारत के अंदर ऑब्वियसली इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का जो ओवरऑल प्रोसेस है वो आपको काफ़ी स्लो दिखाई देगा, क्योंकि लैंड के एक्विजिशन के अंदर, फॉरेस्ट कटिंग के अंदर मल्टीपल क्लियरेंस देखने को मिलते हैं, जिसके कारण से कई सारे इशूज़ जो हैं वो आते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो हाइपरलूप टेक्नोलॉजी का टेस्ट ट्रैक अभी डेवलप हुआ है। अगर 38 महीने में भारत के अंदर हाइपरलूप टेक्नोलॉजी आ भी जाती है तो मिनिमम आप मान के चलो कि 20 वर्ष जो हैं वो लगेंगे हमको बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में, और फिर उससे पहली हाइपरलूप को चलाने में। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे 7 से 10 कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब ऑनलाइन नहीं रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है हमारे सेंटर्स पर। अगर आप जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर आप डायरेक्ट कॉल करके जुड़ सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।